Guys, welcome back to my channel. Today I was talking about for the two important subject are covered in the one video for recommendation letter and the transcript. ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोल डाला था कि मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, मास्टर से या अंडर ग्रेजुएट से। ठीक है, तो सम ऑफ द पोल आंसर इज अंडर ग्रेजुएट। आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आप वीडियो बनाओ। अब अंडर ग्रेजुएट में भी कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है रिकमेंडेशन लेटर एंड ट्रांसक्रिप्ट की अलग अलग वीडियो डाली थी, तो उन दोनों के कमेंट सेक्शन में वीडियो वो आ रही हैं, मतलब क्वायरीज आ रही हैं इसके रिलेटेड। सो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों टॉपिक को कवर करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। अगर आपके लिए कोई दिक्कत या कोई थोड़ी सी भी इतनी हल्की सी भी गलती हो जाती है ना, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो फॉर द फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग राउंड। सो ठीक है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इन दो टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगी। तो ये दो टॉपिक मेरे हैं, रिकमेंडेशन लेटर एंड द ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, फॉर ये यूजी के लिए है, यूजी जीके के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए एंड मैं मास्टर्स के लिए भी बनाऊंगी नेक्स्ट मंथ आई थिंक, क्योंकि अभी ना यूजी के जो फॉर्म है वो आउट होने वाले हैं फर्स्ट सितंबर। सो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने का एकदम से। सो इसलिए मैं अभी पहले इनकी वीडियो बना रही हूँ, इससे ना थोड़ा सा इनको ना एक आइडिया मिल जाए कि हम कैसे प्रिपरेशन करनी है, डॉक्यूमेंट की कैसे करनी है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा रिकमेंडेशन लेटर। अब रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है? रिकमेंडेशन लेटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंडेशन लेटर के फॉर्म पे ले जाती हूँ, तब उससे थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वायरी बताऊँ। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो फॉर्म नंबर 4 रिकमेंडेशन लेटर का मैंने फॉर्म खोल दिया है। अब रिकमेंडेशन लेटर होता क्या है? ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर होता है कि मतलब जो आपको अकेडमिली वेरी वेल जानता हो, अकेडमिली अब ये नहीं हो सकता कि आप टीचर ही हो, आपका बहुत लोगों ने इशू सा बना रखा आपको टीचर से देना पड़ेगा। नो वे, अगर कोई प्रोफेसर आप लैब में काम करते हो, प्रोफेसर फुल टाइम होते हैं, मतलब बहुत से लोग हाफ टाइम फुल टाइम वर्क करते हैं, पार्ट टाइम भी करते हो प्रोफेसर के साथ, उनसे भी लिखवा सकते हो। ठीक है, अपने स्कूल से भी लिखवा सकते हो, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट किससे भी लिखवा सकते हो, कोई टीचर हो फ्री उसमें। अन्य नंबर आप कहीं पे फुल टाइम मतलब अकेडमी से कोचिंग होती है, किसी कोचिंग स्कूल वाली होती है जो स्कूल नहीं जाते, कोचिंग लेते हैं, फिर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी भी होती है 3 या 4 घंटे की आई थिंक कोचिंग होती है। सो उनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर। एंड जो टीचिंग करते हैं बच्चे, मतलब जो पार्ट टाइम के लिए टीचिंग करते हैं, उन्हें वो भी ले सकते हैं। और प्लस उनसे ना जब आप टीचिंग वाले जैसे आप किसी प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में किसी में भी आप टीचिंग करते हो, तो आप उनसे ना टीचिंग का एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, कह के कि सर मुझे आप 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस टीचर का सर्टिफिकेट दे दो। तो आप वो टीचर पहला तो आपको रिकमेंडेशन टीचर से लिखवा लेना, उनके प्रिंसिपल से। मतलब जैसे मैं आई थिंक मैं अपना बताऊँ, जैसे मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे मैं प्राइमरी तक पहले पढ़ाती थी, मतलब मैंने उनसे लिया नहीं था, बट अब मुझे पता चल रहा है कि ले सकते हैं। जैसे मैं प्राइमरी पढ़ाती हूँ 8 क्लास तक है, स्कूल छोटा स्कूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो मैं उस पर टीचिंग करती थी पार्ट टाइम। ठीक है, नॉट द फुल टाइम, पार्ट टाइम जिस विच मीन्स 2 आवर्स 3 आवर्स फ्रॉम माई क्लास। जब मेरी क्लास स्टार्ट नहीं होती थी, जब मेरी क्लासेस चल रही थी, सो उसमें थोड़ा सा गैप होता, 1 घंटे का 2 घंटे का, तो उसमें मैं पास नहीं थी मेरी, तो इसलिए मैं करना नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप रेकमेंड एक्सपीरियंस टीचर, तो मुझे पता चला कि आप उनसे भी ले सकते हो, क्योंकि उनके पास स्कूल की मोहर होती है, स्टैंप होती है, स्टैंप आपको लेनी ही लेनी है। आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ढूंढो जिसमें आपको स्टैंप मिल सके। ठीक है, मैं जिसमें पढ़ाती थी प्राइमरी स्कूल, उसकी स्टैंप लगी थी। सो जब उस टाइम तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर स्कूल से, बट मैंने किससे बात करी, तो उन्होंने कहा कि वो टीचिंग करती थी। ठीक है, उन्होंने भी अप्लाई कर रही थी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर जिस स्कूल में टीचिंग करती थी उसके प्रिंसिपल से लिख पाया और स्टैंप लगवा के उन्होंने सबमिट करा, और उनका वो स्क्रीनिंग राउंड क्लियर भी हो गया। सो आप ऐसे कर सकते, अगर आप टीचिंग करते हो तो अपने अपने प्रिंसिपल से भी लिखवा सकते हो, आप उस पर स्टैंप लगवा सकते हो, एंड उनसे कह देना कि मैं 2 या 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर बना के या फिर सर्टिफिकेट बना के दे दें। ठीक है, अगर गाइस बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो माफ़ करना, इसलिए क्योंकि मेरे भाई हैं मूवी वॉच कर रहे हैं, एंड कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, तो वो बात कर रहे हैं। ठीक है, बस मेरी वॉइस पे फोकस करना, अदरवाइज़ कहीं भी बात पे फोकस नहीं करना। तो इसका मतलब है कि जिस रिकमेंडेशन लेटर पे साइन नहीं होगा, डेट मेंशन नहीं होगी, और इसका सील मतलब स्टैंप नहीं होगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं कि आप कैसे इसको डिलीवर करना है। आपको डिलीवर नॉट योर द सेंटर जीके, ये इसमें लिखा हुआ है कि आप रिकमेंडेड जो आपको रेफ़र करेगा उसको कैसे डिलीवर करना। आप ईमेल से कर सकते हो,
ठीक है। इसमें लिखा हुआ मेंशन भी करा हुआ है, और रिक्वेस्ट टू योर रेफरी टू सील लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफिशियल एनवेलप में ऑफिशियल इसको सील करना है। कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको पूरा इसको बता देती हूँ, जो इस पर इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो नंबर 1, नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, ये जो ऊपर का जो लिखा हुआ है ना, ये इंटेंडेड मेजर तक थोड़ा यहाँ तक दिख रहा होगा आपको फिल करने का। एसोसिएट डिग्री के नीचे जो इंटेंडेड मेजर है यहाँ तक तो आपको एप्लीकेंट्स को फिल करना है, ठीक है। इसे फिल करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट नहीं लेना है, ठीक है। इसको ईमेल को इसका PDF बना लेना और ईमेल पे ही अपने प्रोफेसर को सेंड कर देना है, ठीक है। प्रोफेसर आप क्या करेगा, टू बी कंप्लीटेड बाय द रेफर मतलब जो आपको रेफर कर रहा है इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिखाया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा पीछे पड़ेगा इस बारे में। हाँ, में जो लिखा हुआ है इसमें नीचे लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स के बारे में क्या क्या लिखना है आपको। हाउ लॉन्ग हैव यू नो द एप्लीकेंट्स एंड इट व्हाट इन व्हाट रिलेशनशिप, व्हाट आर एप्लीकेंट्स कैपेबिलिटीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब उसके बारे में पूरा बताना है कि जो उसमें लिखा हुआ है ना वही बता देना। जब वो मतलब अपने प्रोफेसर कहना सर अच्छी चीज़ें लिखना जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, वो लिखना। अब नीचे क्या था, रिकमेंडेड नेम, सिग्नेचर वगैरह, ये सब आपका टाइप होगा, नॉट द रिटन, ये आपका सबका टाइप होगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो नीचे एक और ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, नीचे एक और ऑप्शन आता है साइन और डेट का, ठीक है। उसको जब डेट को भी टाइप करवा लेना है और उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट कराने के बाद जो साइन वाला ऑप्शन है ना, उसको हैंड रिटन साइन करना है। अब हैंड रिटन साइन करने के बाद आपको एक एनवेलप लेना है, ठीक है। एक एनवेलप के बाद बता दें थोड़ा सा एक पेपर के माध्यम से, जैसे आपने ले लिया एनवेलप, ठीक है, A4 साइज़ का एनवेलप। अब इसके अंदर आपने इसको डाला, यहाँ से देखो मैंने थोड़ा सा मैंने सोच के करके बताऊँगी, बट मैंने पहले इसका लिखा है, सो मैं एक और भी आपको बता दूँगी। जैसे आपने ले लिया, अब इसको यहाँ से क्लोज़ करना है, ठीक है, जैसे क्लोज़ हो गया, यहाँ पे ग्लू लगा के क्लोज़ करना है। अब ये आपका एनवेलप हो गया, आपको सील करना है और साइन वगैरह करना है। अब साइन कैसे करना है, तो मैंने जैसे आपके सर का नाम है, मतलब सर नेम के साथ ही होता है आपके सर का, या टीचर कोई भी हो, किसी फीमेल टीचर हो कोई भी हो, तो नाम होता है सर नेम के साथ। सर नेम के साथ हो तो कोई भी बात नहीं है। जैसे मैंने इसमें लिखा है रोहित शर्मा, तो आपको कैसे इसको सील्ड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले यहाँ पे रोहित लिख देना है, मतलब साथ में ऐसे रख के तभी लिखना है रोहित शर्मा, नीचे अंडरलाइन कर देंगे 2 जिससे कि ये सील हो जाएगा। कोई से खोलने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज होगा, अगर इरेज होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि थोड़ा सा खुला हुआ है, सीट करा हुआ है ये, ठीक है। ये हो गया, और ऊपर से स्टैम्प वगैरह है ना, स्टैम्प को यहाँ लगवा देना है। अपने किसी प्रोफेसर से किसी से स्टैम्प ले लेंगे, स्टैम्प लगवा देंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये है फ्रंट साइड पे भी एक यहाँ पे, एक पे, ठीक है। स्टैम्प लगा के कर देना इसको फाइनल। ये हो गया आपका रिकमेंडेशन लेटर के पूरी क्वारीज। अब रिकमेंडेशन लेटर से रिलेटेड मैंने वो कुछ चीज़ें बता दी कि रिकमेंडेशन लेटर से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या हैं, ठीक है। ये तो क्या रिकमेंडेशन लेटर। एंड द सेकेंड हमारा क्या था, हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड, हाउ टू मेक द ट्रांसक्रिप्ट। ये तो हो गया मेक वाला। अब हाउ टू गेट द ट्रांसक्रिप्ट, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे 12th में लगता है, अगर कोई यूपी बोर्ड वाला बच्चा है तो आई थिंक लगता नहीं है मुझे कोई ट्रांसक्रिप्ट बना के देता है। CBSE बोर्ड में भी हो सकता है ट्रांसक्रिप्ट हो, बट यूपी बोर्ड में ट्रांसक्रिप्ट का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्ट इसलिए मैंने बना दिया हाउ टू मेक अ ट्रांसक्रिप्ट। सो आप उसमें उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अटैच कर दी है, तो हाउ टू मेक अ ट्रांसक्रिप्ट वो देख सकते हो, ठीक है। आप ट्रांसक्रिप्ट देख लोगे आप कैसे बनती है, ठीक है। आप उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उससे रिलेटेड कुछ मैसेज या DM भी आएंगी। उसमें मैंने बताया था 4 क्लास करना है, 10th 11th 12th, उन चारों का सम ऑफ एवरेज वगैरह सब चीज़ करके मैंने ट्रांसक्रिप्ट बताई थी, ठीक है। अब उसमें मुझसे लोग कह रहे कि हम कोरोना पास हो गए थे, हमारी 9th की मार्कशीट नहीं है। सो गाइस कोई बात नहीं, इस ओके अगर आपके पास 9th की मार्कशीट नहीं है, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर की 3 ईयर की आपको प्रीवियस ईयर की 3 ईयर का रिपोर्ट देना होता है, 10th 11th 12th, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट बनाने का सिस्टम मैंने आपको क्यों बताया कि वो थोड़ा चीप पड़ता है। अदरवाइज़ आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनाना चाहते ना, आपके स्कूल उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई नहीं करते हैं, सो आप अपनी 10th 11th 12th की मार्कशीट को आप स्टाइल करा के सबमिट कर सकते हो एज अ ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। बट वो थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव हो जाती है। 3 डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट का पर आई थिंक 2000 या 1000 बिटवीन ऐसे ही होता है 1 डॉक्यूमेंट का। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो मैंने इसमें ट्रांसक्रिप्ट की वीडियो डाली है एंड ट्रांसक्रिप्ट उनके लिए भी हेल्पफुल है गाइस, जिनके 80% नहीं या 20% में भी नहीं आते हो बच्चे, सो वो GPA कन्वर्जन से एलिजिबल हो सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट उसके लिए भी एक अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज़ अगर आपकी ज़्यादा परसेंटेज है 80% ज़्यादा, या आप लोग 20 का सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो आप ट्रांसक्रिप्ट ना भी बना सकते हो। बट मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा सा, तीनों मार्कशीट को
पोस्टल कराना। सो या डिपेंड्स ऑन यू, जितना आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, ठीक है। यही है वीडियो, थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट और रिकमेंडेशन रिगार्डिंग। अगर आपको कोई और भी टॉपिक क्लियर करवाना हो तो आप रिकमेंडेशन में कुछ रिकमेंडेशन कुछ कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और कुछ वैसे क्वायरीज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। हेयर द वीडियो फॉर, अगर आपकी कंक्लूजन हो गई तो लाइक प्लीज़ कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ऑफ द मोस्ट टिप्स एंड डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेशन एंड द मोस्ट ऑफ द टिप्स मैं उसको बताती रहती हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय।